दोस्तों, अगर तुमने अभी तक क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है ना, तो यार थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे 10-15 मिनट का टाइम दे दो। मैं कुछ ऐसी बातें तुम्हारे सामने रखने वाला हूं जो तुमको हेल्प करेंगी इन मेकिंग द राइट चॉइस, इन मेकिंग द राइट डिसीजन। और आप खुद ही समझ पाओगे कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक परफेक्ट रहने वाला है। और ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं यार, क्योंकि तुम लोग रेगुलरली बेटा कमेंट्स में, डीएम में पूछ रहे हो कि सर बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा रहेगा। और तुम लोग तो ब्रांड का नाम लिख के भी पूछ लेते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन बैंक अच्छा है या नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बैंक अच्छा है या नहीं है। तो मैं तुमको क्लियरली बता दूं बेटा, मैं किसी भी क्वेश्चन बैंक को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं। मैं तुमको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जिसके थ्रू तुम लोग बेस्ट डिसीजन ले पाओगे एज पर योर चॉइस। मैं एंड में तुमको रेकमेंड जरूर कर दूंगा जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि दिमाग तुमको खुद लगाना है बेटा। तुम लोग समझदार हो, उसके हिसाब से ही तुमको बेस्ट चॉइस अपने हिसाब से देखनी है। लेकिन ये पॉइंटर्स बताने से पहले बेटा मैं तुमको एक बहुत क्लियरली बात बता दूं और तुम लोगों को सचेत कर दूं। अगर तुम क्वेश्चन बैंक खरीदना चाह रहे हो, 400-500 रुपए स्पेंड करना चाह रहे हो ना, तो प्लीज जो भी तुम प्रोडक्ट लेते हो उसको थ्रू आउट द ईयर डेडिकेटेडली फॉलो जरूर करना। ये ना हो कि भाई अपन ने पैसे फेंक दिए और फिर वो बुक आके बस सजा के रख दी और थोड़े टाइम बाद वो बुक मिट्टी खा रही है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उस पर ट्रस्ट दिखा रहे हो, तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करो और वही प्रोडक्ट आपको बेटा रिजल्ट भी दिखा देगा। तो इस चीज से अगर तुम ओके हो तभी इस वीडियो में आगे बढ़ना, वरना यू आर फ्री टू लीव दिस वीडियो बेटा। तो अब मैं उन पॉइंटर्स के बारे में तुम लोगों के साथ बात करने वाला हूं बेटा, जिसको थोड़ा सा सोच समझ के ही तुम लोगों को डिसीजन बनाना है। सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन बैंक हो, तुमको यह देखना है कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो इजी टू यूज हो। तुम जब उसका कंटेंट पेज देख रहे हो ना, तो तुमको समझ आना चाहिए कि यार ये बुक का फ्लो ये है, इस बुक को मेरे को इस तरीके से यूज करना है। कहीं इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि यार इस बुक में क्या चीज मैं स्किप करूं और क्या चीज मैं यूज करूं। तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और बहुत अफेक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जो तुमको कवर करनी है। उसके साथ साथ बेटा ये तो तुम्हारा फिक्स है यार, ये तो तुमको देखना ही देखना है कि भाई एरर हो ही ना, बुक में मिनिमम एरर होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, फालतू का टाइम जाया होता है। मान लो कि यार तुमने कोई सवाल बनाया मैथ्स का, तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है और यहां पर बुक में आंसर कुछ अलग दिया हुआ है। अब तुम लोग तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करोगे, तो तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारा आंसर गलत है। तुम 10 दोस्तों से जाके पूछोगे, तुम लोग आंसर मैच करवाओगे और बाद में तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा आंसर सही था, बुक में टाइपिंग एरर था। तो तुम्हारा टाइम जाया हो गया ना। तो ये चीज अपने को बचाएगी अगर बेटा इस चीज से अपन लोग बच जाएंगे, अगर हमारा जो बुक होगा उसमें एरर एकदम मिनिमाइज होगा या फिर जीरो होगा। उसके बाद बेटा नोट्स होने चाहिए अपने चैप्टर वाइज, कि अपने को रिवाइज करने को मिले। सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मेंशन होने चाहिए। उसके साथ साथ माइंड मैप्स। बेटा आप देखो, माइंड मैप्स की ना मैं तुमको सच्चाई बताता हूं, एकदम दिल खोल के बात कर रहा हूं बेटा, कुछ भी फिल्टर नहीं है इस वीडियो में। माइंड मैप ना एक बहुत फैंसी टर्म है स्टूडेंट्स के लिए। और माइंड मैप जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक्स के अंदर माइंड मैप ना सही से फ्रेम भी नहीं किए गए। माइंड मैप में होता क्या है, बच्चा क्या सोचता है कि यार एक बॉक्स के अंदर मेरे को वो सारी की सारी डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन मोर देन 80-90% ऑफ क्वेश्चन बैंक्स में क्या है, कैसा माइंड मैप दिया हुआ है कि उसमें जो भी चीजें कवर करी गई है ना, वो कंप्लीट नहीं है। कहीं पे थ्योरी और फॉर्मूलाज हैं तो की टर्म्स नहीं है, कहीं पे थ्योरी और की टर्म्स है तो वहां जहां से सवाल आते हैं ना वही चीज मिसिंग है। तो ऐसी अपने को क्वेश्चन बैंक लेना है, ऐसी अपने को बुक लेनी है जिसमें माइंड मैप कंप्लीट हो बेटा। एकदम एग्जॉस्टिव माइंड मैप होना चाहिए, उसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि यार इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्मूलाज ये सब के सब मेंशन होने चाहिए, डब्बे बने होने चाहिए जिसमें की पॉइंट्स लिखे हों, जिसमें ये लिखा हो कि बच्चे गलती कहां करते हैं। उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि यहां से आजकल इन फॉर्मूला से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। उसके साथ साथ बेटा ये चीज तो यार सबसे बेसिक है और ये तुमको बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएगी तुम जब कंपेयर करोगे। और ये सब चीजें मैं तुमको बता रहा हूं ताकि तुम खुद से ये सारी की सारी रिसर्च करो। ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ये तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर में बहुत फर्क दिख जाता है जब तुम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बैंक को देखोगे। एरर तो बेटा देखो हर कोई मिनिमाइज करने की कोशिश करता ही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना, नोट्स, माइंड मैप्स, इन सब में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्वालिटी के हिसाब से।
चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस बेस्ड सवाल, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, ये सारे के सारे होने चाहिए और डिसेंट नंबर में होने चाहिए बेटा। ये नहीं कि सिर्फ 5 एमसीक्यूज डाल दिए और 2-3 केस बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे नहीं, अच्छे खासे सवाल होने चाहिए। ये भी तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएगा, लेकिन जो यहां पर 5th पॉइंटर है ना, ये अगेन तुमको कम क्वेश्चन बैंक्स के अंदर दिखेगा। पीवाईक्यूज तो मिल जाएंगे दोस्त, लेकिन अब जो रीसेंट पैटर्न है ना बेटा, जो 2025 में सवाल आए हैं, जैसे तुम पेपर उठाओगे 2025 का, फिजिक्स का उठा लो, मैथ्स का उठा लो, तो तुमको कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल दिखेंगे जो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की एकदम इन डेप्थ नॉलेज को चेक कर रहे हैं भाई। तो ऐसे सवाल तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में भी इंक्लूडेड होने चाहिए। ये नहीं कि वही जो कन्वेंशनल पीवाईक्यूज हैं उन्हीं के अराउंड सवाल फ्रेम करे गए हैं और कोई नया टाइप का सवाल नहीं है। अगर ऐसी तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है तो बेटा वो क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो अब तुमको चैप्टर वाइज ट्रिकी, हॉट्स लेवल के और थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी, अच्छे लेवल के कॉम्पिटेंसी सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके बेटा तुम लोग अगर वो 100% चाह रहे हो ना कि यार तुम लोगों को 100% मिले मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तब आ पाएगा वो जब आप हर लेवल के हिसाब से चैप्टर वाइज सवाल बनाते हुए चलोगे, और ये आपको बहुत कम क्वेश्चन बैंक्स में मिलेगा। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें ही आपको बहुत कम क्वेश्चन बैंक्स में मिलेगी। अभी तो मैं अब आपके लिए कुछ और प्लस फैक्टर लेके जा रहा हूं, ठीक है, कि अगर ये प्लस फैक्टर और हो जाए ना, और यही रीजन है, जो ये प्लस फैक्टर है ना बेटा, यही रीजन है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ना अभी बुक एंड में, यही रीजन है उसका। ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो मैं आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाला हूं, लेकिन प्लस फैक्टर सुनना बेटा, यहां पे तुम्हारा एकदम दिल ना गदगद हो जाएगा यार। अगर क्वेश्चन बैंक ऐसा हो जिसमें मेरे एनसीईआरटी के सवाल भी इंक्लूडेड है, और ऐसे नहीं कि गिने चुने इक्का दुक्का, सारे एनसीईआरटी के सवाल तुम्हारे इंक्लूडेड हैं, तो एक बात बताओ, तुमको एनसीईआरटी अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ही तुम्हारी एनसीईआरटी भी बनते चली जा रही है, और उसके साथ साथ नॉट जस्ट दिस, तुम लोगों को एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक के जो सवाल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे। तो तुमको अगेन अब 2 बुकें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यार एग्जाम्पलर के सवाल मिल जाए मेरे को, आरडीआरएस के कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूडेड सवाल मिल जाए मेरे को, सारे नहीं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट अप टू अभी जो रीसेंट पैटर्न है उसके हिसाब से कुछ सवाल इंक्लूडेड मिल जाए। तो अब सोचो कि अगर ये चीज भी क्वेश्चन बैंक में आ गई तो तुम्हारे ऊपर क्या बढ़िया साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा तुमको। तुमको 3 बुक नहीं लगानी है, अब 1 बुक ही तुम्हारे 3 बुक्स का पर्पस सॉल्व कर रही है। तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे दिमाग को कितना कम स्ट्रेस होगा, तुम साइकोलॉजिकल कितने बेटर सिचुएशन में होगी। तुमको नहीं सोचना है 3 बुक लगाने के बारे में, 1 बुक ही काफी है। तो बेटा देखो, मैं तुमको अब, अगर तुमको सिर्फ ये चाहिए, अगेन मैंने क्या बोला, चॉइस शुड बी योर्स, तो मैं तुमको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे बेस्ट लगते हैं उसके हिसाब से तुम लोग चूज कर लेना। अगर तुमने ऑलरेडी बेटा एनसीईआरटी भी ले लिया है, मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आरडी ले लिया तुमने, या फिर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी तुमने एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक ले ली है, तो तुमको पता है कि सर मेरे पास वो बुक्स तो पड़ी हैं, मैं कहीं ना कहीं वहां से सवाल लगाऊंगा ही, तो मेरे को ना सिंपल क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसमें ये प्लस फैक्टर ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये सब अच्छे से होना चाहिए। अगर तुमको ऐसी बुक चाहिए तो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक आता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक एमटीजी का, तुम ये ले सकते हो। मतलब एरर तुमको मिनिमम बेटा एरर फ्री ही मानो इसको तुम, इसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज हर एक टाइप के सवाल तुमको मिलेंगे, अगेन हॉट्स भी मिलेंगे तुमको चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, माइंड मैप सिर्फ कहने को माइंड मैप नहीं है बेटा, एग्जॉस्टिव माइंड मैप है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। नोट सिर्फ कहने को नहीं बना दिए हैं, एग्जॉस्टिव नोट्स हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, की टर्म्स सारी की सारी इंक्लूडेड हैं। और अगर तुमको बेटा देखो, मैं तो थोड़ा सा इस प्लस फैक्टर के फेवर में रहता हूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं और मेरे को दिख रहा हो कि यार मेरे को 3 बुक पे, यार अगर तुम 3 बुक लोगे तो तुम ये सोचो कि तुमको फाइनेंशियली भी तो ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। तुम एनसीईआरटी तो चलो लेते ही लेते हो, लेकिन अब तुम अलग से रेफरेंस बुक लोगे, रेफरेंस बुक भी आएगी तुम्हारी, मैं मान के चल रहा हूँ कि 600-700 रुपए की तो आएगी, ठीक है। अगर तुम किसी की भी रेफरेंस बुक लेते हो 600-700 रुपए की तो मिनिमम आएगी आएगी, लेकिन यहां पर एक ही बुक में जब तुमको सारा का सारा कंपाइलेशन मिल रहा है और तुमको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल रहा है, देन दिस इज द बेस्ट चॉइस ना। और ये 100% बुक के बारे में ना एक बार अपने सीनियर से पूछ लेना, तुमको अपने आप समझ आ जाएगा कि इस बुक का जलवा क्या है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, हैंड्स डाउन दिस इज द विनर थिंग।
आप कंपेयर करके देख लेना, और ये आपको करना भी है बेटा। मेरी बातों को आपको डायरेक्टली नहीं ले लेना है कि जो भी सर बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे होंगे। अपनी साइड से रिसर्च करो, कंपेयर करो, सारी की सारी चीजें मैंने तुमको बता दी हैं, उसके हिसाब से कंपेयर करो, और तुमको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि सर इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं 100% पे। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि तुम्हारा पर्पस किससे सॉल्व होगा। अगर तुम्हारा पर्पस इससे सॉल्व होगा बेटा, तो क्योंकि प्राइस में भी डिफरेंस है, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर तुमको क्वेश्चन बैंक दिख जाएगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक का सेट है पीसीएमई का। ये सेट है 1350 मान लो, और तुम लोग जो 100% वाला सेट लोगे पीसीएमई का, ये तुमको मिलेगा 2000 का। तो देखो दोस्त, ये 500 रुपए का डिफरेंस भी है। और अगर आपने बेटा ऑलरेडी रेफरेंस बुक्स पे पैसा खर्च कर दिया है, तो आप ये क्वेश्चन बैंक्स के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें वो प्लस फैक्टर के अलावा हर मापदंड पे ये बेटा बेस्ट बुक की तरह आप लोगों को सर्व करेगी। नाउ द चॉइस इज योर्स। मैं तुमको दोबारा बोल रहा हूं बेटा, जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको लगता है कि बेस्ट पर्पस सॉल्व करेगी, उसके हिसाब से ही तुम लोगों को डिसीजन लेना है। मैं दोनों बुक्स का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो इन क्वेश्चन बैंक्स को जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।